तो आगे बढ़ते हैं, शुरू कैसे करना है, स्टार्ट हियर। और मैंने बोला 90% लारावेल है, तो लारावेल आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, टू बिगिन यूर लाइववेयर जर्नी वी विल क्रिएट अ सिंपल काउंटर कंपोनेंट एंड रेंडर इट इन अ ब्राउजर। मोस्टली जब भी आप फ्रंट एंड यूआई बनाते हैं, ये फेमस एग्जांपल है काउंटर वाला, चाहे वो रिएक्ट की बात करें या आपके Vue.js की बात करें या लाइववेयर की बात करें। दिस एग्जाम्पल इज अ ग्रेट वे टू एक्सपीरियंस लाइववेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एज इट डेमोन्स्ट्रेट लाइववेयर लाइवनेस इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। अब क्या प्री रिक्वेस्ट है, मतलब इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू हैव ए फॉलोइंग इंस्टॉल्ड, लारावेल वर्जन 10 और लेटर। दूसरा PHP वर्जन कौन सा होना चाहिए? 8.1 और लेटर। तो चलते हैं फिर यहाँ से, और मैं यहाँ से VS कोड ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले लारावेल इंस्टॉल करना है बोल रहे हैं, उसके बिना लाइववेयर को अलग से यूज नहीं कर सकते। तो ये आ गया आपका। तो फाइल में जाके एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, और न्यू फोल्डर में यहाँ पे जाके मैं लिव करके लिख देता हूँ, मे बी लाइववेयर ऑलरेडी हो, तो ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो जैसा आपको फील हुआ था कि हम वहीं पे अलर्ट नहीं दिखा सकते क्या, जब एरर आ रही है या फलाना फलाना, उसकी भी टेक्निक है। तो इस तरह का एक बेटर यूआई बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो करना है क्या, टर्मिनल पे जाओ, और यहाँ पे अब आपको उसका कमांड आना चाहिए लारावेल का। तो क्या था वहाँ पे, कंपोजर क्रिएट, या देख लो वहाँ पे प्रोजेक्ट लारावेल/लारावेल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ecom, इसके अंदर लिव के अंदर। तो मैंने क्या किया, पहले लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया, और PHP तो हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, ये है आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ओके, फिर क्या बोल रहा है, ये जब दोनों हो जाएंगे इंस्टॉल, फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर लारावेल ऐप, जो भी आपका लारावेल ऐप है वहाँ से रन द फॉलोइंग कंपोजर कमांड। तो कंपोजर रिक्वायर लाइववेयर/लाइववेयर। अभी क्या बोल रहा है देखो, ये अल्पाइन को भी यूज नहीं करते, मतलब अलग से। मेक श्योर अल्पाइन इज नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मैंने क्या बोला था, इसी के साथ यूज होता है। अब क्योंकि अभी आप यूज कर रहे हैं 3.x करके, 2 भी है 1 भी है, वही हो गया, पुराने हो गए हो, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तीसरा। तो पहले इसको इंस्टॉल होने दो। तो सारा कुछ यही है। अब क्या क्या चीज़ आपको सेम आनी चाहिए, राउट सेम लिखेंगे, व्यू में पोर्ट सेम लिखेंगे, उसके बाद आपका ये कनेक्टिविटी सेम होगी, आपकी क्वेरी भी सेम होगी, मॉडल भी सेम होगा, माइग्रेशन भी सेम होगा, वैलिडेशन भी सेम होगा, मिडलवेयर भी सेम होगा। तो क्या अलग है, फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि फॉर्म व्यू से बनता है, तो फॉर्म सबमिट करना अलग है, फोटो अपलोड करना अलग है। मतलब जो काम आपका यूआई का है, जो बैकएंड का काम है, सारा का सारा सेम है। आप चेक करोगे कि लॉगिन है कि नहीं है, मिडलवेयर ऑथ सेम है। आप चेक करोगे कि एडमिन है कि नहीं है, उसका मिडलवेयर कैसे लिखोगे, वो सेम है। तो सारा कुछ सेम है। माइग्रेशन कैसे बनाओगे, उसमें फॉरेन की कैसे लगाओगे, टेबल कैसे बनाओगे, रन कैसे कराओगे, एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे करके क्या अलग है करके, इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको इस पर, जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो डायरेक्टिव इसने बना रखे हैं ना अभी 3 वाले में, इसने 4 चांद लगा दिए हैं। और बिल्कुल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। अभी देखना कितना मज़ेदार होगा, जब आप एक लिंक से दूसरे लिंक में जाएंगे ना, तो भी आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, मतलब वो क्या कहते हैं, विंडो, जैसा रिएक्ट में होता है कह रहा हूँ। और वहाँ रिएक्ट में तो कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुद राउटर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ नहीं है रिएक्ट राउटर, यहाँ तो सब कुछ इसी में है, क्योंकि वो रिएक्ट राउटर तुम्हारा पैकेज है, फ्रेमवर्क नहीं है, या रिएक्ट तुम्हारा फ्रेमवर्क नहीं है। अगर रिएक्ट फ्रेमवर्क होता तो बिना बहुत कुछ कोड लिखे आप ऐसे ही चला पाते, क्योंकि वो लाइब्रेरी है, तो वहाँ रिएक्ट राउटर है, उसका वैलिडेशन है, फॉर्म वो है ना, फॉर्मिक करके आता है वहाँ ही, फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए या फॉर्म बनाने के लिए, तो वो वहाँ अलग है। मतलब सब कुछ वहाँ पैकेज, ये करो वो पैकेज, वो करो वो पैकेज, ऐसा इसके साथ में। यहाँ बस सीधे लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। अब इसके ऊपर आप सिस्टम में कितनी रैम डालो, जैसे मैं आई थिंक 12 या 14 रैम है एक्सपेंड करके, बट ग्राफिक कार्ड इज अ ग्राफिक कार्ड। अगर 2 GB का भी ग्राफिक कार्ड होता है ना, स्लो नहीं होता है ना। वो एक्चुअली
आपकी जो एप्लीकेशन है उसको बूस्ट कर रहा है ना, जैसे अभी आपका ये है इतने देर में खुला ही। अब ग्राफिक कार्ड होता है वो रन हो जाता। ग्राफिक कार्ड है, हाँ तो वो होगा, इस पे नहीं है ना, ये बहुत पुराना वर्जन है। अभी जो नया लैपटॉप है उस पे है, हाँ तो गेमिंग वाले तो सभी में हुआ ही। तो ठीक है, अब क्या करना है, हमें रूट प्रोजेक्ट में आना है। तो मैं लिब में हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ecom। अब क्या लिखना है, कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर स्लैश लाइव वायर, या तो कॉपी पेस्ट करो। तो ये है आपका कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर स्लैश लाइव वायर, एंटर कर दो। तो अभी क्या करेगा, आपके कंपोजर डॉट जेसन में जैसे अभी आपको दिख रहा है, ये देखो लाइव वायर लेके आ गया। पहले सिर्फ लारावेल का फ्रेमवर्क दिखा रहा था 11.9, अब आ गया लाइव वायर 3.5। अब ध्यान देना, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, जब भी आप लाइव वायर के साथ काम करेंगे, नेवर क्रिएट कंट्रोलर। ये पहला ट्रिक बता दिया मैंने। तो मतलब क्या करोगे, व्यू और मॉडल। दूसरा देखो, अगर आप कंट्रोलर यहाँ नहीं बनाएंगे तो आप कहोगे मुझे पेज दिखाने के लिए तो व्यू चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि अगर कंट्रोलर नहीं बनाएंगे तो मेरा डेटा प्रोसेस कौन करेगा। सोचने वाली बात है। यहां पर हमें बनाने पड़ते हैं कंपोनेंट। जब भी हम बात करते हैं किसकी, यूआई की या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की, जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट एक कंपोनेंट प्रोग्रामिंग में आ गई, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सारे फंक्शन आपके वहां बनते हैं, हुक्स। तो वैसे ही यहां पर क्या है, कंपोनेंट है, और वहां जो हुक्स होते हैं यहां होते हैं कंपोनेंट। तो आपको यहां कंपोनेंट बनाने हैं, और कंपोनेंट कंट्रोलर की तरह है। और एक और मजेदार वाली बात, जैसे आप कंपोनेंट बनाएंगे उस कंपोनेंट के लिए जो आपको व्यू चाहिए, क्योंकि आपने क्या करा, एक लारावेल में कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर आपने फंक्शन बनाई, रजिस्टर, लॉगिन, एडिट प्रोफाइल, क्रिएट प्रोडक्ट, हर एक फंक्शन के लिए क्या था, व्यू था। यहां पर हर एक कंपोनेंट के लिए व्यू होना चाहिए, लेकिन वो लाइव वायर खुद बना देगा, आपको नहीं बनाना है। तो आपको सिर्फ क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाना है। कंट्रोलर अब बनाना ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ बनाएंगे पेमेंट गेटवे के लिए, जब हम आगे अभी यूज करेंगे।